अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं विंडोज़ 7 की इंस्टॉल करने जा रहे हैं। अक्सर औक़ात होता ही है कि हम विंडो जब ख़त्म हो जाती है, दुकान पे जाते हैं, लोग 500 रुपया मांगते हैं, 1000 रुपया मांगते हैं। तो विंडोज़ 7 इंस्टॉल करने का तरीका कोई मुश्किल नहीं है। ये मैं इंस्टॉल करने लगा हूँ। ये तोशिबा लैपटॉप है, तोशिबा डेल लिनोवो F12 से बूटेबल जाता है। ये मैंने बूटेबल डिस्क बनाई हुई है, USB जिसे कहते हैं। तो इसको मैं इसके USB पोर्ट में इन करूँगा। तो उसके बाद मैं पावर का बटन ऑन करने जा रहा हूँ। जो ही पावर ऑन होगी, इधर F12 बूट की ऑप्शन मांगेगा। मैं F12 बूट की ऑप्शन प्रेस कर रहा हूँ। ये नीचे सबसे बूट की ऑप्शन आ रही है, USB 2.0 USB फ्लैश ड्राइव। इसको हमने एंटर कर देना है और ये विंडो के सेटअप में एंटर होना शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर विंडो सेटअप EME इनेबल खुद ब खुद हो जाएगा। इसके बाद हमारी विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। उस सेटअप के बाद हमारा ये सेटअप शुरू हो जाएगा। इसको हमने इसकी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। उसके बाद हमने ये नेक्स्ट का बटन दबा देना है। इंस्टॉल नाउ की ऑप्शन आएगी, हम इसे इंस्टॉल नाउ कर देंगे। ये हमारी विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। मतलब सेटअप इज़ स्टार्टिंग। इधर थोड़ा सा टाइम लेता है। जो अच्छे लैपटॉप हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं, जो हल्की स्पीड के हैं वो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। ये इंटेल आटम है, 2 GB इसकी रैम है। अच्छा, इसके बाद हमारे आते हैं वेरिएंट। हम इसको जितना जो से वेरिएंट में करना चाहें हम कर सकते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है विंडो स्टार्टर, कि आपने विंडो स्टार्टर, अक्सर औक़ात हमारे लैपटॉप हमारे PCs के ऊपर लिखा होता है कि आपने कौन सी विंडो करनी है। तो ये हमने स्टार्टर करनी है, क्योंकि लैपटॉप छोटा है। तो हम ये करेंगे स्टार्टर 86 बिट में करेंगे हम इंस्टॉल। इसके बाद हमने नेक्स्ट कर देना है। तो बस यही थोड़ा सा समझने वाली बात होती है। इसके अलावा कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं होती। इसको हमने जनाब नेक्स्ट पे कर देना है। इसके बाद कस्टम एडवांस जो है ना, इसको हमने क्लिक करना है। ये हमारी 3 पार्टीशनें शो हो रही हैं। इसकी 2 पार्टीशनें हैं। ये इसकी सपोर्टिंग 100 MB की फ़ाइल होती है। इसको हमने करना क्या होता है कि हमने अपना डाटा भी बचाना है और विंडो भी इंस्टॉल करनी है। ये पहले 2 जो होती हैं ना, ये एक्सपोर्टिंग होती है और दूसरी C ड्राइव होती है। पहली 2 को हमने डिलीट करना होता है। इसको भी हम डिलीट कर दिया, ओके किया। अभी ये एक पार्टीशन शो हो रही है। अब देख रहे हैं दूसरी 100 GB की है, उसमें पूरे का पूरा डाटा मौजूद है। 4.8 GB इसमें डाटा फ्री है। दूसरी जनाब 50 GB की है। तो वो हमने न्यू में क्लिक करना है। तो वो इसमें पार्टीशन का साइज़ शो हो जाएगा कि ये इतनी ही क्रिएट करनी है, आपने इसमें वैल्यू चेंज नहीं करनी। आप अप्लाई करेंगे, ये 2 पार्टीशनें फिर से बन जाएंगी। ओके की ऑप्शन क्लिक कर देनी है। इसमें आप देखेंगे कि इधर 2 पार्टीशनें सेम हो जाएगी। ये करने से ये होता है कि हमारे जो वायरस, ये देखें 2 बन गई। हमारे जो वायरस होते हैं, जो ऑटो रन वाले वायरस होते हैं, वो जनाब डिलीट करने से, वैसे हम फॉर्मेट करके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पार्टीशनें डिलीट करेंगे तो उसमें वायरस नहीं आएंगे। वायरस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अभी हमने इस पे करके, अगर आप फॉर्मेट करना चाहें फॉर्मेट कर सकते हैं। C को, पार्टीशन 2 को, 1 को आपने नहीं छेड़ना। आपने
पार्टीशन 2 को सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने नेक्स्ट क्लिक कर देना। ये खुद ब खुद फॉर्मेट हो के खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगी। तो अभी हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। ये अभी 100% तक जाके 2 से 3 दफ़ा रीस्टार्ट होगा। तो मैं इतनी देर तक वीडियो नहीं बनाना चाहता, आपकी रहनुमाई के लिए छोटी वीडियो मैं आपके लिए बनाना चाहता हूँ, आपको आसानी हो। तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। ये जब 100% होगी तब मैं वीडियो ऑन कर दूँगा। अब जब कि हमारी विंडो 98% के ऊपर आ गई है, तो मैं चाहता था कि ये जो नेक्स्ट स्टेप ले इसका आपको पता चल जाए। तो देखते रहिएगा कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ये देखें अभी इंस्टॉल फीचर पे आ गई है। इंस्टॉलिंग अपडेट्स ले रही है। इसके बाद एक दफ़ा रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होते वक्त आपने सेकंड बूट पे कोशिश करनी है कि वैसे तो खुद ब खुद हो जाती है, लेकिन अगर दोबारा फिर सेटअप में जाना शुरू कर दे तो आपने ये USB रिमूव कर देनी है। USB रिमूव करना कोई मुश्किल नहीं, मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह बूटेबल USB बनाना भी सिखा दूंगा। तो इस दफ़ा तो मैं इंशाल्लाह आपको सिखा रहा हूँ कि विंडोज़ 7 कैसे इंस्टॉल की जाती है, जो कि इतनी मुश्किल नहीं है। जो हम जाते हैं बाज़ार में 500 रुपया 1000 रुपया दे के अपनी विंडो इंस्टॉल करवाते हैं, उसमें करना कुछ भी नहीं होता। इन्होंने बस यही करना होता है कि जितना प्रोसेस आपके सामने हो रहा है बस इतना टाइम लगता है विंडो इंस्टॉल करने में। तो बाज़ार वालों ने तो लूट मचाई हुई है, मुँह मांगी कीमत लेते हैं। ये हो गया, अक्सर कहते हैं आपकी हार्ड ड्राइव ख़राब है, अक्सर कहते हैं आपका ये हो गया वो हो गया, तो आपको बहुत ज़्यादा इजाफी चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो इंतहाई आसान है विंडोज़ 7 इंस्टॉल करना। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी विंडो 8, 10 इंस्टॉल करना भी आपको सिखा दूंगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इंस्टॉलिंग के बाद हमारे अक्सर औकात दोस्त कहते हैं कि जी वायरस दोबारा आ गया, तो वो भी मैं तरीका आपको सिखाऊंगा कि विंडो करने के फ़ौरी बाद कैसे क्या तरीके से सॉफ्टवेयर करते हैं जिस तरह कि वायरस ना हो, दोबारा रन ना हो, वायरस से बचा रहे आपका सिस्टम। विंडो करना ही नहीं होती, उसके बाद सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना होता है ये भी मैं आपको सिखाता चलूँगा इंशाल्लाह। तो अभी मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं फ़जूल वीडियो नहीं बना रहा। मैं बिल्कुल आपको काम की चीज़ें बता रहा हूँ कि जो आपके रहनुमाई कर सकें। तो इस तरह आपने हर मेरी बात को गौर से सुनना है और करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना आपने। ये दूसरी दफ़ा फिर स्टार्ट होने लगा कंप्यूटर, उसके बाद तीसरा सेटअप चल जाएगा। फिर कोशिश करनी है आपने कि जो बूट है वो आपकी हार्ड ड्राइव हो। बूट की ऑप्शन पहले चेंज करनी होती है, पहले आप सेटअप में चेंज कर लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मैंने तो शॉर्टकट की से उसकी बूटिंग चेंज करवाई थी कि F12 से डायरेक्ट बूट में जाके तो आप USB को बूट करवा सकते हैं। अगर नहीं तो आपने बायोस में जाके अपनी USB सेटिंग सेम कर देनी है। पहले वो हार्ड ड्राइव रख लेनी है और सेकंड पे आपने USB ड्राइव रखनी है। कि वो किस तरह होगी, तो आप शॉर्टकट की से जैसे F12 से मैंने किया था उस पर जाके तो आप वो करवा सकते हैं, विंडो को बूट करवा सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट अभी विंडो है ना जो स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें लिखा हुआ है सेटअप इज़ प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर फॉर फर्स्ट यूज़। ये फर्स्ट आपकी जो स्क्रीन होगी ये वहाँ शो करेगा। इसके बाद एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, उसके बाद आपकी विंडो चलने के लिए तैयार होती है। वो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है वो भी हम इंशाल्लाह देखते हैं। ये देखें अभी इधर आपने कोई भी नाम अपना जो आप अपना रख सकते हैं, अपने ऑफिस का रख सकते हैं, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। मैं तो इसको दूंगा कंप्यूटर का नाम ही जो कि सामने लिखा हुआ है तोशिबा।
तोशिबा नाम एंटर करने के बाद ये आपने अपनी मर्ज़ी से नाम रखना है। अगर किसी अपना नाम रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। उसमें जो फ़ोल्डर आपको मेन स्क्रीन पे नज़र आएगा वो इसी नाम का आएगा, तो आप अपना रख सकते हैं, अपने किसी अजीज़ का रख सकते हैं, दोस्त का रख सकते हैं। अच्छा, अगर इस स्टेप में अगर आप अपना पासवर्ड चूज़ करना चाहते हैं कि जो आपकी विंडो को पासवर्ड लगाना है आपने, तो आप इस स्टेप पे अपना रिकमेंडेड पासवर्ड लगा सकते हैं। मैं तो फ़िलहाल नहीं पासवर्ड लगाऊंगा, तो इधर ब्लैंक छोड़ूंगा। अगर आपने पासवर्ड लगाना है पहली जगह पे और दूसरी जगह पे सेम पासवर्ड होना चाहिए। तीसरी जगह पे आपने पासवर्ड हिंट देना होता है कि आपने किसने पासवर्ड रखना, वो याद दहानी के लिए होता है। आप जो सा मर्ज़ी रख सकते हैं। इधर मैंने कोई नहीं लिखा है, लिहाजा नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट के बाद ये 3 चीज़ें होती हैं, यूज़ रिकमेंडेड सेटिंग, इंस्टॉल इम्पोर्टेंट अपडेट ओनली, आस्क मी लेटर। ये आपने यूज़ रिकमेंडेड सेटिंग करना होता है। इसमें छोटी सी वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं कुछ चीज़ों की, वो आपने जैसे टाइम वगैरह हो गया, आप कौन से मुल्क से तल्लुक़ रखते हैं, इधर आपने सिलेक्ट कर लेना है इस्लामाबाद कराची के नाम से आएगा, और नीचे करेंगे आपको नज़र आ जाएगा, उसमें आपकी टाइम की सेटिंग होती है। ये देखें, इस्लामाबाद कराची, ये करके आपने नेक्स्ट नहीं करना। ये आपकी डेट एंड टाइम होता है, इधर आपने डेट एंड टाइम सेट कर देना है। आज 21 अगस्त सैटरडे 2009, टाइम मेरा बिल्कुल ठीक है, डेट ठीक है। अगर नहीं तो आप इधर से चेंज कर सकते हैं, कोई भी टाइम डेट रख सकते हैं। मेरा टाइम बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। उसके बाद थोड़ी सी विंडो लोडिंग लेगी, और विंडो लोडिंग करने के बाद ये सिस्टम रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट के बाद ये आपका विंडो तैयार हो जाएगी। ये लैपटॉप एक दफ़ा दोबारा रीस्टार्ट हो गया, जो कि अभी फ़ाइनल होगा। अभी इंशाल्लाह विंडो की फ़र्स्ट स्क्रीन लॉगिन हो जाएगी। आपने ये USB अपनी रिमूव कर देनी है, और ये मेरे पास दूसरी USB अवेल है जिसमें मेरे सारे सॉफ्टवेयर हैं। ये जो ही विंडो रन होगी, आपने उसमें एंटीवायरस लाजमी होना चाहिए। आपने विंडो ऑन होते ही कोई चीज़ नहीं चलानी। सबसे पहले शॉर्टकट तरीके से आपने एंटीवायरस को इंस्टॉल करना है, ताकि आपका जो वायरस है वो मूव ना हो सके। जब तक आप करेंगे एंटीवायरस से इंस्टॉल, इसकी एग्जियाँ बच जाएंगी, आपका कंप्यूटर सेफ़ रहेगा, वो वायरस विंडो की फ़ाइलों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ये हमारा कंप्यूटर ऑन हो रहा है। ये देखें, हमारे स्क्रीन पे सिर्फ ये चीज़ें ही शो होंगी। रिसाइकल बिन, तो आपने सबसे पहले करना ये है कि विंडो का निशान बना होता है, हमें ये विंडो को प्रेस करके R को प्रेस करना होता है। ये हमारी रन की फ़ाइल ओपन हो जाएगी। इसमें ब्राउज़ करना है आपने। ब्राउज़ करने के बाद इधर से आपने पाथ देना है एंटीवायरस का। हमारा एंटीवायरस इधर इसके अंदर USB में पड़ा हुआ है सॉफ्टवेयर। इधर से आपने ऑल फाइल कर देना है। ऑल फाइल के बाद आपने ये मैं एक छोटा सा एंटीवायरस रखा हुआ है, जो कि काफ़ी कारआमद भी है, फ्री वाला है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, या जो आपके पास अवेल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ओके करेंगे, तो विंडो ऑन होते ही ये इंस्टॉलिंग की यस की ऑप्शन मांगा है, इसको यस कर देना है। इंस्टॉल होते ही आपने शॉर्टकट तरीके से एंटीवायरस को इंस्टॉल कर लेना, ताकि आपका वायरस है जो वो विंडो को करप्ट ना कर सके, किसी फ़ाइल को करप्ट ना कर सके। अक्सर होता है क्या है कि हम विंडो इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद एंटीवायरस नहीं करते, रूटीन में अपना काम करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें वायरस फिर मूव हो जाता है।
ये हमारा विंडो इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहला जो काम था ये एंटीवायरस का था। इसको हमने इंस्टॉल कर दिया है। तो अभी हम इसको दूसरे प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे। दूसरे प्रोग्राम रन करने से पहले हम अपना माई कंप्यूटर शो करवाएंगे इधर से डेस्कटॉप पे। ये हमारा कंप्यूटर है, इसको राइट क्लिक करके शो ऑन डेस्कटॉप करेंगे तो ये डेस्कटॉप पे शो हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो हमारा डॉक्यूमेंट्स फोल्डर है उसको राइट क्लिक करके शो ऑन डेस्कटॉप करेंगे तो ये हमारा डेस्कटॉप पे चीज़ें आ गई हैं। वैसे ये विंडो स्टार्टर है, इसकी वजह से हमें ये स्टार्ट मेन्यू से करना पड़ रहा है, वरना डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करने के बाद जो सबसे नीचे ऑप्शन आती है पर्सनलाइज में, उसमें भी शो ऑन डेस्कटॉप आइकन हो जाते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने दूसरे प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेंगे। तो आपका दूसरी बात है डाटा बचाने वाली चीज़, तो आपका दूसरी ड्राइव का डाटा बचा हुआ है, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा, वो मैं आपको शो करवा देता हूं। ये कह रहा है कि आप अपना एंटीवायरस जो डिसेबल कर लें, तो हम इसको डिसेबल अलो कर रहे हैं कि हम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। ये चीज़ें VLC प्रोग्राम में इंस्टॉल कर रहा हूँ हमारी वीडियो के लिए। ये देखें ऑप्शन आ गई है। दूसरी चीज़ का आपने ये ख्याल रखना है कि अगर आपने विंडो 32 बिट यानी 86 बिट की है तो वो भी आप सॉफ्टवेयर हैं जो आपके 32 बिट होने चाहिए। अगर आपने विंडो 64 बिट की है तो आपके सॉफ्टवेयर 64 बिट होने चाहिए। ये हमारा VLC इंस्टॉल हो गया। अभी ये आइकन जो हमारे नज़र आ रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं। इसको हम पहले थोड़ा सा छोटा करेंगे। छोटा करने की ये व्यू में जाके स्मॉल आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आइकन आप देख रहे हैं कि छोटे हो गए हैं। उसके बाद आपने करना ये है कि ये दूसरी ऑटो अरेंज आइकन की ऑप्शन है, इसको आप कर देंगे तो ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स तरतीब से पड़े होंगे। जैसे ये देखें, ये अगर इधर रखना चाहेंगे तो नहीं आएगा, ये पूरी तरतीब के साथ आएगा। अभी हम देखते हैं कि हमारा कोई डेटा तो नहीं ज़ाया हुआ। तो ये आप देख सकते हैं हमारी दूसरी जो D ड्राइव थी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस कंप्यूटर की सिर्फ 2 पार्टीशनें बनाई गई हैं। एक तो मैंने डिलीट कर दी थी, तीसरी स्पोर्टिंग वो होती है पार्टीशन होती है, वो शो नहीं होती, ना ही मैं शो करवाना आपको सिखाऊंगा क्योंकि वो आपके यूज़ वाली नहीं होती, ना ही आपने उसको यूज़ करना होती है। वो 100 MB की फ़ाइल होती हैं, वो विंडो की स्पोर्टिंग फ़ाइल उसमें होती हैं, आपने उसको नहीं टच करना होता। ये D ड्राइव में मेरा कुछ डाटा पड़ा हुआ था तो ये अभी उसी की तरह सेम डाटा पड़ा हुआ है मेरा। तो दोस्तों बस यही थी विंडो इंस्टॉल करने का तरीका। अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप बआसानी देख सकें। अस्सलाम वालेकुम।